हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने सीखे थे, देन अब हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें बेटा। तो हेडिंग डालिए, पहले हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। तो हेडिंग डालिए बेटा इसमें एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है बेटा, ये आ गया। ठीक है, तो करें स्टार्ट बेटा। अब एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, अगर हमें एल्केन को आइडेंटिफाई करना है तो इसका हमें जनरल फॉर्मूला लगाना है। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये क्या होता है बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला। और हम एल्केन के अंदर ईच कार्बन एटम, जब भी कार्बन चेन का एल्केन बनेगा, ईच कार्बन एटम हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, और जब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ईच कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। जब भी आपकी कार्बन चेन बनेगी तो ईच कार्बन क्या रखेगा बेटा, बोलो, सिंगल बॉन्ड। चलो एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने C4H10, तो पहले इसको वेरीफाई कीजिए। इससे एल्केन से वेरीफाई करना है, और एल्केन से वेरीफाई करके ये पता करना है कि क्या ये एल्केन है या नहीं है। तो बेटा इसको फॉर्मूला लगाना है एल्केन के लिए, CnH2n+2। तो बेटा इसमें n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, जो यहां पर वैल्यू दे रखी कार्बन की होती है। तो करो बेटा, 4 2 जा 8 2 10। अगर मैं कार्बन का जो कार्बन एटम है उसका डबल कर दूं, अगर डबल में 2 ऐड करता हूं तो 10 हाइड्रोजन मिलता है, दैट मींस ये एल्केन है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो चारों कार्बन बेटा सिंगल बॉन्ड से जुड़नी चाहिए, और बाकी सबका क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के लिए कार्बन की वैलेंसी को पूरा करो पहले बेटा। 1 1 3 4 3 4 3 4 3 4। अब देखो बेटा इसको निकालो। अब किसका भी निकालोगे, सिग्मा 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 सिग्मा, जिस पे 4 सिग्मा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होगा। समझे बेटा? इस तरीके से आपको करना है कि जब भी एल्केन बनेगा, ये सिर्फ ओपन चेन के लिए वैलिड है बेटा, ये जर्नल फॉर्मूला सिर्फ ओपन चेन के लिए वैलिड है, हम साइक्लिक चेन पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ ओपन चेन को वेरीफाई कर सकते हैं। इससे अगर वो एल्केन है तो बेटा वो sp3 रखेगा और सभी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जर्नल फॉर्मूले को ये फॉलो करेगा। क्योंकि हमें पता है जो एल्केन बनता है वो आपका साइक्लिक भी होता है और ओपन चेन में भी होता है। तो हम सिर्फ ओपन चेन के अंदर बात कर रहे हैं, और जितने भी एल्केन होते हैं उनको बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, चलो
दूसरे की हम बात करते हैं बेटा, अगर हम दूसरा इसमें लेते हैं एल्कीन या फिर अनसैचुरेटेड डालिए बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो बनते हैं बेटा वो दो तरीके से बनते हैं। कितने तरीके से बनते हैं? अरे बोल दो यार। दो तरीके से, एक दो। कौन कौन से बनते हैं बेटा? एक एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कीन का दूसरा नाम होता है बेटा ओलिफिन्स। क्या होता है? ओलिफिन्स। और एल्काइन को एल्काइन ही बोलते हैं बेटा, और ओलिफिन्स को बोलते हैं बेटा डबल बॉन्ड भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड के कंपाउंड होंगे वो सब एल्कीन होते हैं, जितने भी आपके ट्रिपल बॉन्ड के होंगे वो सब एल्काइन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? वेरी गुड। अगर मैं इसकी बात करूं दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक आसान तरीका है इसमें। दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक आसान तरीका है कि भाई इसमें जनरली जो जनरल फॉर्मूला फॉलो होगा ओपन चेन के लिए CnH2n होगा, और इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2 होगा। इसमें जो है जनरली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा बेटा? डबल बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसमें जनरली आपको क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। सॉरी sp होगी, उल्टा बोल दिया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? चलो एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि कैसे पता चलेगा भाई कि भाई ओपन चेन का ये कंपाउंड एल्कीन है या फिर एल्काइन है। चलो मैंने आपके पास लिखा C3H6, और यहां पे लिखा बेटा मैंने C3H4। अब आपसे पूछ रहा है बताइए, आपसे पूछ रहा है बताइए बेटा कि क्या ये एल्कीन है या नहीं है। ये जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, क्या ये एल्कीन है या नहीं है? तो कैसे दिखाओगे? हम क्या करेंगे? पहले इस फॉर्मूले से सेटिस्फाई करेंगे। कार्बन की वैल्यू कितनी होगी? 3। 3 का अगर डबल आ रहा है, अगर कार्बन चेन का डबल होता है तो वो एल्कीन होता है। देखो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे n, यहाँ पे n है तो यहाँ क्या 2n, डबल कर दो, दैट मींस ये एल्कीन है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा दो तरीके से बना सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर ओपन चेन को भी बेटा ये वेरीफाई करता है ऐसे करके, लेकिन ये आपका अनसैचुरेटेड है और ये वाला आपका सैचुरेटेड है बेटा। देख लो बेटा, अगर हम बात करें इसकी, इसमें भी 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, मतलब पर ये सैचुरेटेड है। तो यहां से एक बात पता चलती है कि जितने भी साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो एल्कीन होते हैं। साइक्लिक वाली फॉर्म में क्या होते हैं? एल्कीन। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई एक डबल बॉन्ड बराबर एक साइक्लिक रिंग होता है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि ये जो जनरल फॉर्मूला वैलिड है ये एल्कीन के लिए, ये सिर्फ ओपन चेन के लिए है। अगर ओपन चेन है तो 100% उसमें डबल बॉन्ड मिलेगा, और उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी? sp2 sp2। अब इसका डबल करो, कार्बन कितना है? 3, 3 का डबल करो 6, 6 में से -2 करो 4 आ गया, तो बेटा एल्काइन बनेगा। और एल्काइन बनेगा तो इसमें 100% ट्रिपल बॉन्ड होगा। 3 कार्बन की चेन बनाओ, बना दिया बेटा। अब इसकी वैलेंसी पूरी करो, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें। अब हाइड्रोजन कितने आने चाहिए? 4, 1 2 3 4, ये तुम्हारा बेटा आ गया ये इस तरीके से। और इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ ओपन चेन पे वैलिड है। अब तुम्हारे जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड एक ही है, इसमें डबल बॉन्ड एक ही है? तो अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे?
तो हमें वो सीखना है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो हेडिंग डालो बेटा इसमें। क्या नाम बताया मैंने, किसकी बात करेंगे बेटा हम? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, इसके काफी सारे नाम होते हैं वैसे। दूसरा नाम होता है बेटा इसका डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट, और एक नाम और होता है इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, चलो अब हम इसके अंदर बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या होता है। चलो बात करते हैं बेटा इसके अंदर। देखो, अगर इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल आ जाए, आपसे पूछेगा कि बताइए, जैसे मैंने लिखा C3H6, अभी मैंने इसके अंदर एक डबल बॉन्ड बनाया था, आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर डबल बॉन्ड एक होगा? तो बेटा हमें DU निकालने के लिए, देखो आपके पास बहुत सारे मेथड है, एक आपने मेथड ये पढ़ा होगा जर्नल मेथड, बट मैं इसको कभी सजेस्ट नहीं करता है, वो सबके लिए कॉमन होता है। क्या होता है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, DU बराबर 2C प्लस 2 माइनस H माइनस X प्लस N बाई 2। ये आपका बेटा DU निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी की मॉलिक्यूल के अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बट मैं इसका सजेशन कभी नहीं देता। ठीक है, आपको जब तक सारे एटम के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप निकाल नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको हमेशा अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोलूंगा कि जैसे जैसे मैं बोलता चलूं वैसे वैसे आपको मॉलिक्यूल को पहचानना और उसी तरीके से उसका DU निकालना है। पहला कंडीशन, अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अगर उसमें प्रेजेंट हो जाए तब आप कैसे DU निकालोगे? तो मैं सब सजेस्ट करता हूं उसको हमेशा एल्केन बनाना। क्या बनाना? एल्केन। और एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। जब भी उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन हो तो आप उसको एल्केन बना लो। बना लिया बेटा? तो एल्केन बनाओ, कितना बनेगा इसका? इसी कार्बन का एल्केन C3H8। अगर ये एल्केन की फॉर्म में होता है तो कितने हाइड्रोजन होते हैं? 8। अब हम DU कैसे निकालते हैं? चलो, DU बराबर होता है हाइड्रोजन ऑफ एल्केन माइनस हाइड्रोजन ऑफ गिवन कंपाउंड, जो आपको गिवन है उसके। भाई आपको वो लेना है, क्या लेना है बेटा? जो कंपाउंड है उसका एल्केन जो बना वो हाइड्रोजन कितने हैं और गिवन कंपाउंड में कितने हैं, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना बेटा? 2 कर देना। ये इसका फॉर्मूला आ जाता है DU का। इसका फॉर्मूला आता है बेटा DU का। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ये बहुत आसान है आपके लिए। आप इसमें कार्बन ढूंढोगे, फिर हाइड्रोजन ढूंढोगे, फिर नाइट्रोजन ढूंढोगे, फिर हेलोजन ढूंढोगे, सबको ढूंढते चलोगे ना। हमने सीधा बोला अगर 2 ही एटम है कार्बन हाइड्रोजन तो ये फॉर्मूला लगाना। अभी तुम्हें देखने में लग रहा होगा टिपिकल, बट जब क्वेश्चन करोगे तो बड़ा मजा आएगा। चलो बेटा, अब इसका DU निकालते हैं। कितना आएगा? 8 माइनस 6/2 कितना आएगा? 2/2। कितना आएगा? 1। और हमने अभी इसका स्ट्रक्चर बनाया था CCC, एक डबल बॉन्ड और बाकी सब हाइड्रोजन से इसकी क्या कर दो बेटा?
वैलेंसी को कंप्लीट कर दो H, और यहाँ पे कितना आ जाएगा H H। देखो 2 3 3 और 3 6। बेटा एक आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, समझे। और इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब आपका बेटा ये इसमें भी बन सकता है और इसमें भी बन सकता है। कौन? CH3। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है साइक्लिक फॉर्म में, और ये ओपन चेन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसका क्या मतलब है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक रिंग बराबर एक डबल बॉन्ड। इसका ये मतलब है कि जहां भी आपको एक साइक्लिक रिंग दिखेगी उसको एक डबल बॉन्ड में काउंट करना है। तो आपसे पूछेगा बताओ इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने, DU कितना है, तो आपका आंसर कितना आएगा? एक ही DU है इसके अंदर, सही है, एक डबल बॉन्ड। समझे बेटा? इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं थोड़ी थोड़ी बातें लिख देता हूं। अगर कहीं भी आपको एक लोन पेयर दिखाई दे, लोन पेयर कैसे होता है? स्माइल, दो आंखें, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। और कहीं अगर ये रेजोनेंस अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो बेटा ये एक सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, सही है बेटा। मैंने अगला पॉइंट क्या लिख लेना है और कुछ बताना है इसमें? बाकी तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर आपके पास 4 सिग्मा होते हैं तो sp3 होता है। अगर आपके पास 3 सिग्मा होते हैं तो sp2 होता है। आपके पास 2 सिग्मा होते हैं तो sp होता है। ठीक है, ये होता है। चलो आगे बढ़ते बेटा, करें स्टार्ट। अब आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल दे देगा, जैसे मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल दिया C3C4H6 दे दिया, और आपसे पूछ रहा बताइए इसमें DU कितना होगा। तो पहले आपको बेटा इसका एल्केन बनाओ, C4। अब देखो एल्केन, इसका ट्रिक बता रहा हूं बेटा। अगर आपको एल्केन बनाना है, क्या बनाना है? एल्केन। तो इसका ट्रिक कैसे लगाएंगे? जो कार्बन है, कार्बन के, मैं लिख देता हूं यहां, कार्बन के डबल में जो कार्बन दे रखा है उसका डबल करो, डबल में +2 कर देना, वो एल्केन बन जाएगा। अगर एल्कीन बनाना है तो कार्बन का सीधा डबल कर दो, जो कार्बन दे रखा है उसका डबल कर दो, उसका हाइड्रोजन बन जाएगा, कार्बन का डबल। अगर एल्काइन दे रखा है तो उसमें करो कार्बन का डबल, कार्बन का डबल में से -2 कर देना। क्या करना है? -2, सही है बेटा। अब मुझे एल्केन बनाना है तो इसका डबल करो, डबल में 2 ऐड कर देना, C4H10। क्या आ जाएगा बेटा? C4H10। अब जरा इसका DU निकालो, तो DU कैसे निकालेंगे? 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बेटा? 4/2 इक्वल टू कितना आएगा? 2। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? कार्बन चेन कितने की बनानी? 4 की, 1 2 3 4, चारों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो। अब इसमें डबल बॉन्ड कितने लगाने? 2। तो आपके पास एक तो रास्ता ये है बेटा, एक तो ऐसे बना सकते हो, एक रास्ता क्या है, आप इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे भी बना सकते हो। भाई इसका मतलब भी तो यही है। और किसी बच्चे के जहन में ये आ रहा होगा इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। हाँ बेटा तुम ऐसे भी बना सकते हो, साइक्लिक रिंग, उसमें एक डबल बॉन्ड और बाकी सबकी वैलेंसी पूरी कर दो, आपके पास 6 ही हाइड्रोजन आएंगे। देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 कहीं भी लगा लो बेटा, 2 3 4 5 6, इसमें लगा लो 1 2 3 4 5
6। देख लो बेटा, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, सारे स्ट्रक्चर आपके सही हैं। तो पेपर में आपको बेटा सबको पहचानना आना चाहिए। डीयू हमेशा 2 ही रहेगा। अब इसमें डीयू मैंने अभी बताया था, एक साइक्लिक रिंग एक डबल बॉन्ड, तो एक तो साइक्लिक रिंग हो गया, एक उसके अंदर प्रेजेंट हो गया। सही है, फटाफट लिखिए बेटा। फिर कुछ और एग्जांपल आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, उनका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। पूरा पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आपके पास बेटा डायरेक्ट रिंग आ जाए, ऐसे करके ऐसे करके आ जाए, आपसे पूछा जाए बताइए इसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे, समझ गए? और इसका आपको पता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा, H H H H H H लगा दिया बेटा। कार्बन कितने, जहां जहां ट्राइंगल बनेगा वहां वहां कार्बन होगा। क्या समझ में आ रहा है? अरे कुछ तो बोलो पापियो, कुछ तो बोलो। जहां जहां कार्बन बनेगा, ट्राइंगल दिख रहा है, वो सब कार्बन है। कार्बन कितना हो गया, 6। हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। अब इसमें डीयू बताना कितना होगा। तो आपको इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्या पूछ सकता है, पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, और एक पूछ सकता है डीयू कितना है इसका। तो पाई बॉन्ड का मतलब साइक्लिक रिंग के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। डीयू का मतलब टोटल कितने हैं सांभा, वो हमें बताना है। चलो पहले इसका एल्केन बना लीजिएगा। इसका एल्केन, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1, C6H6। इसका एल्केन बनाइए, बनाइए बेटा। इसका एल्केन क्या बनेगा, कार्बन का डबल में 2 ऐड करो। अरे C6 कितना हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 14। इसका डीयू कितना आया, बोलो। 14 - 6 / 2, 8/2 = 4। ये ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 2 लगाते हैं। ट्रिक नंबर 2, भाई मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को स्ट्रक्चर दे रखा है। और अगर ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, आपको पता है बेंजीन एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, अगर आपको पता है तो इस स्ट्रक्चर को एज इट इज बनाइए। बना दिया बेटा, बना दिया। बताइए इस साइक्लिक रिंग में कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, बोलो कितने डबल बॉन्ड। 1 2 3। और अभी हमने बोला एक साइक्लिक रिंग भी तो डबल बॉन्ड होती है, नहीं होती है? हाँ, तो 1। टोटल कितना हो गया बेटा, 4। देखो ट्रिक नंबर 2 से भी निकाल सकते हो। अगला ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 बोल दो। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। देखो बेटा, हमें ये भी नहीं आता, हमें क्या आता है, कार्बन काउंट कीजिए। टोटल कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को 2 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो, 2 से, तो कितना आएगा, 3। और बेटा जितने आपके साइक्लिक रिंग है उतना ऐड कर दो। साइक्लिक रिंग कितना, 1, इससे भी आएगा 4। बेटा ये 6 कार्बन है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कंडीशन आपकी तब वैलिड है जब आपका मॉलिक्यूल पहले से ही एरोमेटिक हो। इसको तो तुम लगा सकते हो किसी के अंदर भी, बट ये वाला जो फंडा है कि कार्बन, जितने कार्बन उसको 2 से डिवाइड कर दो और जितनी साइक्लिक रिंग है आप उसको लगा सकते हो। तो हम लिख सकते हैं बेटा, इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के केस में क्या लगाएंगे बेटा, अगर हमें डीयू निकालना है
तो हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग। समझे बेटा, ये आपको ट्रिक लगानी है। क्या ये ट्रिक समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? चलो, तो टोटल कितने होंगे बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, पाई बॉन्ड कितना आएगा इसमें, पाई बॉन्ड कितना आएगा इसमें 3, और टोटल कितना आएगा 4। क्या मेरी बात समझ में? तो जब भी आपसे डीयू पूछेगा बेंजीन का, तो हमेशा क्या याद रखोगे, कितना याद रखोगे? यार बोलते क्यों नहीं, कितना याद रखोगे? 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलो आगे बढ़े। अब इसी तरीके से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? धीमे धीमे कदमों से। चलो बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल दिया आपको 4, ये आपको बेंजीन है, ये भी आपको बेंजीन दे दी, ऐसे करके देगा। 5th आपको मैंने फिर से 3 बेंजीन दे दी। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप जैसे चाहो निकाल सकते हो। ऐसे मैंने पूछा इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे। मैंने पूछा इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे। मैंने पूछा इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे, कितने पाई कितने डी होंगे। तो कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी। क्या बताई थी बेटा ट्रिक? बड़ी आसान ट्रिक है। आपको सारे मॉलिक्यूल कैसे दिख रहे? गोल गोल अंडे वाले एरोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये? एरोमेटिक। जरा बताना, इसमें कितनी कार्बन काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। और साइक्लिक रिंग कितनी दिख रही है? 1 और 1 2, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो पाई बॉन्ड हो गए बेटा 5, और डी कितना हो गया इसका? 7। तो कार्बन से सीधा निकलेगा आपका इससे डी सॉरी इससे क्या निकलेगा? पाई बॉन्ड कितने। जरा अगला बताना बेटा ट्रिक इसमें। अगला भी सारा एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बेटा बताइए 14 का डिवाइड करो, C14 को डिवाइड बाई 2 कर दो, कितने आ गए? 7। तो बेटा इसमें पाई बॉन्ड तो कितने हो गए? 7। अरे डी कितने होंगे? 7 1 2 3 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा? 10। इसमें डी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अरे आसान है? अरे है नहीं है? अरे बोलिएगा। देखो इधर देखो, इसका बताओ कितना आ रहा है? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अबे लिखने में लगा पड़ा है तू, इधर नहीं देखने का है? अबे इधर देख, तेरे से ही बोल रहा हूँ, नहीं समझा? तेरे से बात कर रहा हूँ। इधर देख, टोटल कितनी आई? 20। अब 20 कार्बन का क्या आएगा? C20 का डिवाइडेड बाई 2 10। मतलब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 10। डी कितना हो गया? अब रिंग जोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7। 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17। इसमें कितना होगा बेटा? डी हो गया। निकाल सकते हो बेटा एरोमेटिक मॉलिक्यूल में, बड़ा आसान है। लेकिन जितना ये रिंग बढ़ता चला जाएगा उतना ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तब हमें कार्बन काउंट करने में, हाइड्रोजन काउंट करने में सालों बीत जाएंगे। लेकिन हमारा डी हो सकता है सही आए या ना आए, हम आपको बोलेंगे आप इस मेथड को अपनाइएगा। ये सिर्फ एरोमेटिक के लिए, कितने भी एरोमेटिक रिंग आ जाए आप काउंट करो और सीधा अपना आंसर निकाल दो। बड़ा ही आसान है। आपको 3 मेथड बताए, चाहे ट्रिक नंबर 1 लगा लो, ट्रिक नंबर 2 लगा लो या ट्रिक नंबर 3, ऐसे आंसर आएगा। आया आंसर? चलो नोट करो बेटा। अभी कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं, फटाफट नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा, इतने में आगे लिखता हूं बेटा।
ये आगे बेटा चलो 7 8। मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, आप बताइए। आपको दोनों बताने बेटा, पाई बॉन्ड भी बताने और टोटल भी बताने हैं, मतलब पाई और डी दोनों बताने। इस तरीके से आ गया, ठीक है। बताइए बेटा, अब इसमें नॉर्मल भी है, साइक्लिक भी है, सब है। और बेटा पीएच को बेंजीन बोलते हैं, पीएच को कितना बोलते हैं बेंजीन, और बेंजीन का भी मैंने बताया था डी कितना होता है 4। तो बेटा सी को अगर आप इसको बनाओगे तो कैसे बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको भी बनाओगे सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इसका डी पहले पाई बॉन्ड कितने होंगे और फिर इसका डी कितना होगा। तो पाई बॉन्ड गिनो बेटा, 2 4, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पर होंगे, 1 यहाँ होगा, 5। एक बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने होते हैं 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 10 और 11, पाई बॉन्ड कितने होंगे 11। अब डी टोटल, तो टोटल में कितना काउंट करते हैं बेंजीन का 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 11, 11 और 2 13। मतलब कहने का मतलब है कि जब पाई बॉन्ड गिनते हैं तो ओपन चेन में हो या साइक्लिक के अंदर वही काउंट किए जाते हैं, लेकिन साइक्लिक रिंग पाई बॉन्ड के अंदर कंसीडर नहीं की जाती है। आगे बताइए बेटा, इसमें डी कितना होगा, पाई बॉन्ड कितने, 1 और 1 2, ये 3 हो जाएगा, एक साइक्लिक रिंग आ जाएगा। इसमें बात करेंगे दोनों का आंसर आएगा 2 2, कितना आएगा बेटा 2 2। इसकी बात करेंगे तो पीएच का भी बताया था 4 डी आता है, इसका 2, इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो टोटल डी कितना हो गया 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9। अब एक कम कर दो और एक इसका कम कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सही है बेटा। इसमें देखो डी कितना दिख रहा है 1 2 3 3, और बेटा डी भी 3 होगा और पाई बॉन्ड भी कितने होंगे इसमें 3 होंगे। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे पाई बॉन्ड काउंट करोगे बेटा, डी कैसे निकालोगे, आपको मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है, आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हो गया, कर लो बेटा नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और नए तरीके से डी निकालना सीखेंगे बेटा। डी केस 1, केस 1 बनाएंगे, इफ हेटेरोएटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें अगर हेटेरोएटम आ जाए, जैसे हम बोल सकते हैं लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम बोल सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे यहां पे लिखा मैंने डी टी एक्स, एक्स बराबर क्या होता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से आ जाए। तब हम क्या करेंगे बेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH2D2, ऐसे आ गया पहला। फिर मैंने आपसे पूछा दूसरे वाले में, दूसरा एग्जांपल लिया बेटा मैंने यहाँ पर C2H2T2D2 ऐसे करके। थर्ड मैंने आपको दे दिया C4H4, आपको दे दिया FClBrI,
ऐसे करके दे दिया बेटा आपको, समझे, और ऐसे आपको लगा दिया डी डॉट टी, सारे डिफरेंट डिफरेंट करके दे दिए। तब आप इस केस में कैसे निकालोगे? तो याद रखना, जो भी हाइड्रोजन लाइक है उनको हाइड्रोजन ही मान के चलना है। क्या कंसीडर करना है बेटा? उनको H ही मान के चलना है। तो जैसे मुझे इसका निकालना है तो मुझे इसका क्या लेके चलना पड़ेगा? पहले इसको मुझे एल्केन बनाने के लिए इसको हाइड्रोजन में कंसीडर करना पड़ेगा CH4, मतलब हाइड्रोजन लाइक है तो इनको सबको हाइड्रोजन मान के ही चलना है। अब देखो बेटा, अगर ये CH4, अब इसका एल्केन क्या बनेगा? तो एल्केन भी क्या बनेगा? इसका CH4 ही बनेगा। तो DU कितना आ जाएगा? 4 - 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, मतलब इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। वैसे पहले इसको कंसीडर कर लो, C2 2 2 4 6 H6 आ गया बेटा। अब इसका जरा एल्केन बनाओ, एल्केन कितना बनेगा? C2H6 ही बनेगा, तो इसका DU भी कितना आएगा? सीधा 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अगर इसको आ जाए, कंसीडर करो C4 1 2 3 4 5 6 6 4 10 H10 हो जाएगा। C4H10 ये भी क्या बन गया बेटा? एल्केन। इसका एल्केन बनाओ, C4H10 बनेगा। तो बेटा इसका भी DU कितना जाएगा? 0। ऐसे करके हमें निकालना होता है जब आपके पास मोनो एटॉमिक एटम हाइड्रोजन की तरह बिहेव करते हैं, समझे? तो इस तरीके से आपको निकालना बेटा। केस नंबर 2 इसकी बात करेंगे बेटा हम। केस नंबर 2 की, अगर आपके पास केस नंबर 2 अगर आपके पास ऑक्सीजन आ जाए, क्या आ जाए? ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन एटम, if oxygen atom present in a molecule या फिर कंपाउंड, जो भी आप बोलते हो, अगर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब then the oxygen atom is रिप्लेस्ड बाय, उसको किससे रिप्लेस करना है बेटा? थोड़ा सा मैं पानी पिला दूं अपने मार्कर को। चलो, रिप्लेस्ड बाय CH2 ग्रुप। किससे रिप्लेस करना बेटा? CH2 ग्रुप। अरे सही है, कुछ तो बोल दिया करो। अरे लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, देखते जाते हो भाई, कभी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो। अरे यार थोड़ा मेहनत नहीं देखते हैं? थोड़ा बहुत तो मेहनत दिखती है, नहीं दिखती है? करो यार, सर को सपोर्ट करो यार, हैं? तुम लोग यार हमें बहुत आगे तक लेके जाओगे यार। हमारी नॉलेज जो है हम चाहते हैं आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों के बीच में कब आएगी? जब इस प्यार को आप सपोर्ट करोगे, इधर उधर बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तभी तो पता चलेगा कि कोई यार हमारे लिए भी मेहनत कर रहा है, कोई बंदा है, हैं? करो यार, इसी बात पे दिल को छू गई यार बात। ठीक है, तो बेटा कहीं भी अगर ऑक्सीजन एटम आएगा उसको आप CH2 से रिप्लेस कर दो, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर दूसरा ट्रिक क्या है? ये ट्रिक नंबर 1 है। और ट्रिक नंबर 2, अगर आपको सीधा ऑक्सीजन एटम दे रखा है उसको 0 मान लो। क्या मान लो? 0। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया CO2, आपसे पूछ रहा है बताओ इसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे? बड़े फटाक से बोले सर 2 होंगे। अरे भाई ये तुम्हें आता है, अभी मैं तुम्हें अच्छा सा एक मॉलिक्यूल दे दूं ना तो आपकी भिंडी टाइट हो जाएगी, है? आपसे मैं पूछूं बताना जरा इसमें कितना होगा? C4, मैंने आपके लिखा C4H2 H4O4 ऐसे करके दे दिया, बताओ कितने होंगे इसमें? उनका सर अब निकालना पड़ेगा, आगे ना बात होगी। तो इस तरीके से बेटा आसान चीजों को सबको आता है, लेकिन हम आसान और डिफिकल्ट हम सबके लिए लेके चलेंगे, समझे? तो हमें कैसे करना है? तो बेटा मैं इसके 3 रास्ते बताऊंगा, 3 ट्रिक बताऊंगा। कितनी? 3, 1 2 3। अब तुम्हें जो बेस्ट लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। पहले तो मैं क्या करूं,
ऑक्सीजन एटम को, एक ऑक्सीजन की जगह क्या लिख सकता हूं, एक CH2। तो बताइए कितना आएगा, C इंटू CH2 का होल ट्वाइस। अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा भाई, दो ऑक्सीजन तो ट्वाइस नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जरा बोलना, ये कितना हो जाएगा सोल्व करने के बाद, C3H4। अरे आएगा नहीं आएगा बेटा, C3H4। अब जरा इसका एल्केन बनाओ, इसका एल्केन कितना बनेगा, C3H8 बना बेटा। अब इसका जरा DU निकाल के बताओ कितना आएगा, DU बराबर 8 - 4/2 इक्वल टू 2। आया बेटा 2। कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 2। एक रास्ता तो ये। दूसरा रास्ता क्या है कि CO2 को उठा लो, उठा लो और सीधा ऑक्सीजन को क्या कर दो, 0। तो यहाँ क्या मिलेगा, कार्बन मिला, कार्बन। अब इस कार्बन का क्या बना लो, एल्केन। एक कार्बन का एल्केन क्या बनेगा, CH4। तो DU कितना आएगा, अरे बोलो तो सही, कितना आएगा, 2। आया बेटा। तो तीसरा रास्ता क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अगर तुम आता है, अभी बोल रहे ना अरे सर इसमें दो आगे स्ट्रक्चर बना लेंगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, 2 आगे। तो आपके पास 3 रास्ते। अगर आप स्ट्रक्चर बनाने में महारथी हो तो स्ट्रक्चर बना के निकाल लो, वरना मैं आपको सजेशन दूंगा ये वाला मेथड अप्लाई करना, आपकी कैलकुलेशन में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, बाकी आपके पास 3 रास्ते बेटा, जो बेस्ट लगे आपको वो मेथड आपको अप्लाई करना है। इसकी वैल्यू को, ऑक्सीजन को हमेशा 0 ले लो तो आपका ये बनेगा, फिर उसका एल्केन बना लो, ये बना लो। ठीक है, कर सकते हो, आसान है, अरे बहुत ही आसान है बेटा। चलो फटाफट करिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह देखता हूँ, अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं इसी का एक एग्जांपल और देता हूँ, C3H6 हो, आपसे पूछा बताओ इसमें DU कितना होगा। तो आपके पास 3 रास्ते बेटा, वही क्या, C3H6। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, 1 2 3। पहले मैं क्या कर लूं, ऑक्सीजन को CH2 में कन्वर्ट कर लूं। तो कितना हो जाएगा बेटा, C4 4 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 H8। अब इसका एल्केन बनाना कितना आएगा, 4 2 जा 8 10, C4H10। इसका एल्केन बन गया, DU कितना आ गया, 10 - 8/2 इक्वल टू 2। कितना आया बेटा, 1। DU कितना आएगा इसका, 1 आएगा। दूसरा, सीधा इसको 0 कर दो, 0 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, C3H6। अब जरा इसका एल्केन बनाओ, C3H8 बनेगा। तो इसका DU निकालो, कितना आएगा, 8 - 6/2। इससे भी कितना आएगा बेटा, 1। और तीसरा रास्ता है आपका बेटा स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो दिक्कत होगी ना, अब हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर में कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है। इसीलिए मैंने कहा स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाना, आपको बेटा सीधा ये मेथड लगाना। जो मेथड दोनों में सच चलेंगे वो, या एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, इस तरीके से समझे बेटा। देखो कार्बन भी 3 है, 3 कार्बन होनी चाहिए, 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा तब ना इसमें डबल बॉन्ड कितना होगा, सब कुछ सेटिस्फाई करना है, समझे। तो जब तुम्हें पता होगा तभी तो स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो जहां तुम्हें आसान लगता है वहां तो तुम फटाक से बना लेते हो, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है। अब इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बना सकते हो, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझे। इस तरीके से तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा आपको ये 2 मेथड ही अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। केस नंबर 3। अगर गलती से तुम्हारे पास नाइट्रोजन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, नाइट्रोजन, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे DU। तो केस नंबर 3 हेडिंग डालिए बेटा, केस नंबर 3। केस 3 की बात करें तो केस 3 में हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, if compound having nitrogen atom, then the nitrogen atom is
कन्वर्टेड इनटू NH, इसमें कन्वर्ट करना बेटा उसको NH में, देन replaced by CH2 ग्रुप, या फिर जीरो, या तो उसको जीरो मान लो या फिर CH2 ग्रुप से उसको रिप्लेस कर लो। देखो एक जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके सामने, मैंने एक एग्जांपल लिखा C3H9N और आपसे पूछ रहा बताओ इसके अंदर DU कितना होगा। तो कैसे करोगे बेटा DU निकालने के लिए, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा जो इस कंपाउंड को NH के साथ कन्वर्ट करना, मैंने पहले ही बोला है कि नाइट्रोजन एटम को किस में कन्वर्ट करो, NH में, देन उसको फिर किससे रिप्लेस करना है, CH2 से, क्योंकि तुम्हें पता है NH के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 और 2 8, समझे। तो करो बेटा इसको C3H8NH, वही मैंने इसका एक हाइड्रोजन इधर ले लिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, कितने रास्ते बेटा, दो, एक तो DU ऐसे निकाल सकते हो और एक ऐसे निकाल सकते हो। एक तो ये है कि अगर आप NH को सीधा किस में कन्वर्ट कर लो, CH2 में, तो क्या आएगा बेटा जरा बताना, C3H8 इंटू CH2, तो टोटल कितना आएगा इसका जरा बताओ बेटा, C4H10। अब इसका एल्केन बनाओ, तो पहले से ही एल्केन है बेटा ये, तो DU कितना हो जाएगा, जीरो। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले में इसको सीधा गोली मार के जीरो कर दो। मैंने बोला या तो CH2 ये जीरो, तो ये कितना जाएगा बेटा C3H8। अब इसका एल्केन बनाओ C3H8, तो DU कितना आएगा, ये भी एल्केन बन गया, जीरो। तो काम कैसे भी कर सकते हो, और अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2। काउंट करो बेटा, टोटल 9 हाइड्रोजन आने चाहिए, 1 2 3 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, CH3 NH CH3, ऐसे भी बना सकते हो बेटा, अभी भी देखो सेम ही आएगा। इसकी बात करें 3 3 और 3 6 6 2 8 और 1 9। अगला केस ये भी बना सकते हो CH3N CH3 CH3, सही है। देखो इसके पास भी 9 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, सबके पास 9 हाइड्रोजन है, सही है। अब देखो बेटा अगर हम बात करते हैं, सबके पास 9 हाइड्रोजन है, इसको 1 डिग्री अमीन बोलेंगे, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री, क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। और हम इसको आपस में क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड किसी के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने पहले बोल दिया DU जीरो रहना चाहिए। तो देखो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, समझे। तो आप ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये भी सही है, आप ये बनाओगे ये भी सही है, ये बनाओगे ये भी सही है। अगर तीनों को आपस में कंसीडर करोगे तो कौन से आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर। फटाफट नोट कर लो बेटा, ये सारे जितने भी DU के केस थे हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फटाफट हेडिंग डालो, मैं इतने पानी वानी पी लेता हूँ। अभी नहीं। हेडिंग डालो बेटा, फंक्शनल ग्रुप। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर कंपाउंड बोल सकते हैं, सेगमेंट ऑफ कंपाउंड which is represent chemical properties of compound is known as
फंक्शनल ग्रुप। बेटा कोई भी ऐसा जो भी कोई भी कंपाउंड का सेगमेंट हो जो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा R C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड। अगर R की चेन को हम चेंज करते चलें, अगर मैंने R बराबर, चलो मैं इधर से लिखता हूं, देखो, अगर R बराबर मैंने लिया H C डबल बॉन्ड OH, बेटा इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? आर्ट एसिड। जो चींटियां होती है ना, काटती हैं, जो चींटी काट लेती है, झंझनाहट लगती है हमें, हाँ, वो फॉर्मिक एसिड होता है। दूसरा, अगर मैं R बराबर CH3 ले लूं, इसको बोलते हैं बेटा हम, बोलो, इसको बोलते हैं हम एसिडिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिडिक एसिड। और एसिडिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? ये कहाँ मिलता है? विनेगर में। पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? समझदार हो। इसी तरीके से कार्बन चेन को चेंज करते चले जाओ, हजारों एसिड आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बेटा एसिड। ऐसे ही दूसरा हम क्या ले सकते हैं? दूसरा ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप। अब नाइट्रोजन के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं? अभी एक तो मैंने कुछ समय पहले बताया था, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ये सब क्या आपस में फंक्शनल ग्रुप है। कैसे? अगर मैं 1 डिग्री अमीन लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 NH2। बेटा जब नाइट्रोजन से एक कार्बन चेंज होती है तो 1 डिग्री होती है। जब देखो पूरा एक कार्बन चेंज हो रही है बेटा 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन की चेंज हो रही है, ऐसे करके CH3 CH2 CH3 और एक इससे हाइड्रोजन लगा दिया, तो कार्बन की चेन कितनी है? 2, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक राइट में है और एक लेफ्ट में, 2 है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। और 3 जुड़ेंगे बेटा अप डाउन ऐसे करके। देखो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट तीनों का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो आपस में आइसोमर है और तीनों आइसोमर क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। वैसे हम अमाइड भी बना सकते हैं, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। देखो कैसे बना सकते हैं। अमाइड जो होता है फंक्शनल ग्रुप RCO, यहां पर ले सकते हैं NH2। जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 1 डिग्री अमाइड होता है। R, ये ग्रुप R बराबर हाइड्रोजन भी ले सकते हैं बेटा हम, R बराबर कार्बन चेन। अब वो कार्बन चेन कितनी भी ले सकते हो, C डबल बॉन्ड ON, यहाँ पर क्या ले सकते हैं बेटा? CH3 और यहाँ पे एक H, इसको 2 डिग्री बोलेंगे। एक कार्बन चेन राइट में एक लेफ्ट में। 3 डिग्री का क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड ON, CH3 CH3, ये 3 डिग्री का हो गया। अरे कहने का मतलब यही तो है, इसमें यही ग्रुप तो सेम लगाया, बाकी तो सब सेम ही चल रहा है ऊपर वाले की तरह, तो इसको 3 डिग्री अमाइड बोलेंगे। ये भी आपस में क्या है? फंक्शनल, क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तीसरा हम लिख सकते हैं इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड हैलाइड। ठीक है, पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूं, इनके नीचे नीचे पहचान कैसे करनी है। RCOOH, अगर ये ग्रुप कहीं मिलता है तो ये एल्डिहाइड होता है। R बराबर कार्बन चेन कितना भी बड़ा बना सकते हो, RCOOR, R बराबर कार्बन चेन, ये बेटा देखो, ठीक है। इसमें R बराबर हाइड्रोजन भी ले सकते हैं बट इसमें R बराबर हाइड्रोजन नहीं ले सकते। एस्टर की बात करें RCOOR डैश, ठीक है बेटा, ये सब कार्बन चेन है। एसिड हैलाइड की बात करें RCOX, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। आगे हम क्या लिख सकते हैं इसी के बाद? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड,
ठीक है। अच्छा मैं पहले आपको सामने थोड़ा सा लिख देता हूं, कभी आप सोचो कि यार ये क्या हो रहा है। इसमें R बराबर H हम ले सकते हैं और कार्बन चेन, बट इसमें R बराबर हाइड्रोजन नहीं ले सकते। इसमें R बराबर हाइड्रोजन ले सकते हैं बट R डैश नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन। इसमें R बराबर हम हाइड्रोजन ले सकते हैं, बाकी तो कार्बन चेन लेनी है। अगला क्या लिख सकते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड और भी है बहुत सारे बेटा, जैसे अमीन तो हो गया हमारा, एल्कोहल हो गया, एनहाइड्राइड एल्कोहल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, जो भूले भी चढ़े, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब हम सारी चीजें लिख देंगे बेटा। तो एनहाइड्राइड होता है HCOOH, ये एनहाइड्राइड की रिप्रेजेंटेशन होती है। एल्कोहल का तो आपको पता ही है OH होता है। ठीक है बेटा, ये सब क्या आपस में फंक्शनल क्या है बेटा, सब फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हम फोर्थ लिख सकते हैं इसमें एल्कोहल, एल्कोहल एंड फिनोल। एल्कोहल एंड फिनोल both are different functional isomer या फंक्शनल ग्रुप लिख लो। जैसे ROH ये ओपन चेन से है बेटा, इसको बोलते हैं एल्कोहल, और जब डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ता है इसको बोलते हैं फिनोल। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, तो बेटा ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल, क्या कहलाएंगे आपके बेटा, फंक्शनल ग्रुप। फटाफट इसको नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते बेटा। वीडियो चल रही है, ठीक है, फटाफट नोट कर लो बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें अगला एग्जांपल बना सकते हैं फिफ्थ, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये भी दोनों बेटा आपस में फंक्शनल है, आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको फिनोल बोलते हैं। ये भी दोनों आपस में क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। 6 नंबर हम और लिख सकते हैं बेटा इसमें, अगर हम बात करें नोट, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट, 6 पॉइंट को नोट करके लिखिए बेटा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, अब देखो क्यों नहीं है उसकी भी हम बात करेंगे। चलो मैं बना लेता हूं पहले। CH3 CH2 OH, ये 1 डिग्री का एल्कोहल होता है। CH3 OH, CH3 CH3 C, CH3 CH3 OH, ये होता है। ये देखो बेटा, यहां पर ये अभी भी अल्कोहल है, ये यहां भी अल्कोहल है, ये यहां भी अल्कोहल है। इसके नाम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें ध्यान से देखो बेटा, कार्बन का डिग्री चेंज हो रहा है, अल्कोहल तो सेम ही हर जगह, डिग्री किसका चेंज हो रहा है, कार्बन, और कार्बन की डिग्री की वजह से अल्कोहल को बोला गया है। समझे? तो ये 1 डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या है बेटा, 3 डिग्री कार्बन, और उसकी वजह से इसको बोला है। तो बेटा ये कार्बन का डिग्री चेंज हो रहा है, ना कि फंक्शनल ग्रुप का। समझे? फंक्शनल ग्रुप अभी भी अल्कोहल है, बस OH हटके यहां से यहां लग गया है, OH हटके यहां से यहां लग गया है। अल्कोहल ये अभी भी अल्कोहल है। याद रखना, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा। ठीक है, आइसोमर तो हो सकते हैं बट ग्रुप नहीं बनेंगे आपस में। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पेपर में कुछ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ functional group present in types of functional group present in given compound. नंबर 1 जैसे मैंने आपको दिया NH2OH, ये आ गया बेटा ऐसे करके आपसे पूछेगा बताइए इसमें कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। ये CNB साइनाइड भी फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा। तो आपसे ऐसे पूछेगा ऑप्शन A B C D। तो बेटा देखो ये क्या है, अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। ये अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। ये बेटा देखो एस्टर हो गया, OR, ये एस्टर ग्रुप है इतना। ये आपका देखो एनहाइड्राइड हो गया, ये आपका बेटा साइनाइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, अमाइड हो गया। सारे डिफरेंट है बेटा। तो बताइए टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हुए, 6 आंसर। ऐसे करके पेपर में आएगा। ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लो। कुछ और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ स्क्रीन पे, देखिएगा बेटा और उनका आंसर बताइएगा। ठीक है, बताना बेटा इसका नोट कर लो। और ये बेटा टॉपिक खत्म हो गया है। हम अगली क्लास में नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।